नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपको इस क्लास की वीडियो में एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ था इससे पहले उसमें जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं मैं आपको इस क्लास की वीडियो में बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको अपने एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो पहला प्रश्न है आज का। वर्ष 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के डैश के तहत केरल में शासन किया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ष 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत केरल में शासन किया। तो अनुच्छेद 356 के तहत केरल में शासन किया था केंद्र सरकार ने। और बात करें अनुच्छेद 352 का, तो ये आपातकाल से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है। देखिए ऑप्शन में से कौन सा राज्य है जो सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक राज्य जो है सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है। और 6 राज्य देश के अधिकांश सूरजमुखी का उत्पादन करते हैं, जिसमें से कर्नाटक राज्य है अग्रणी है, ये भी आप याद रखेंगे। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो 3 नंबर प्रश्न है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे निम्नलिखित में से किस रोग का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी एड्स का पता लगाने वाला तकनीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 4 नंबर प्रश्न है, भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय मुगल सम्राट कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहादुर शाह द्वितीय उस समय मुगल सम्राट था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 1857 की क्रांति का, तो इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर है। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर है। तो 34 मठ और मंदिर है। और एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है ये विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की की स्थापना कब हुई थी। तो फिक्की की स्थापना की अगर बात करें तो वर्ष 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण होता है। कुष्ठ रोग जो होता है निम्न में से कौन से जीवाणु के कारण होता है। तो माइको बैक्टीरियम लेप्राई के कारण होते हैं कुष्ठ रोग। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो 9 नंबर प्रश्न 1832 में दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित भूमि के एक बड़े क्षेत्र को डैश की भूमि घोषित किया गया था। तो कौन सी भूमि घोषित किया गया था। तो संथाल की भूमि घोषित किया गया था 1832 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न को। तो निम्न में से कौन कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर जो है ये कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात 11 नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और यह गुजरात के केवड़िया गांव में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न है, डैश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। इनमें से कौन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। कब। तो 1665 में, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न को। तो हुडोंग मठ डैश में स्थित है।
हुडुंग मठ जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। और एक बौद्ध मठ है, ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों मैं आपको बताते चलूं, डेली की क्लास के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिए जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात है जो झारखंड राज्य में स्थित है? तो हुंडरू का जलप्रपात जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 15 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला परागण कर्ता पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला परागण कर्ता पार्क जो है निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। बात कर ले आज का 16 नंबर प्रश्न का। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो वो होता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा था? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा था? तो हेल्पेज इंडिया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 18 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह डैश के नाम पर रखा गया था? भारत का पहला उपग्रह का नाम जो है निम्नलिखित में से किन के नाम पर रखा गया था? तो आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था, ठीक है। और 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था भारत का पहला उपग्रह, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न को। बात करें 19 नंबर प्रश्न का। तो लाओ खोआ वन्य जीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? देख लीजिए प्रश्न को किस तरह पूछा जा रहा है कि लाओ खोआ वन्य जीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये कौन से राज्य में स्थित है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये असम राज्य में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वर्ष 1931 में, ये कौन से देश में आयोजित किया गया था? तो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किए गए थे दूसरा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1931 में। और महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे, ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 21 नंबर प्रश्न है, कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाती है? कंबाला दौड़ जो है एक पारंपरिक भैंस दौड़ है जो निम्न में से कौन से राज्य में आयोजित किए जाते हैं? तो कर्नाटक राज्य में आयोजित किए जाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न को। तो डैश फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान का अनुप्रयोग है? वह कौन से फसल का उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान का अनुप्रयोग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एग्रोनॉमी फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान का अनुप्रयोग है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो बात करें एडीबी की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। और इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो फिलीपींस मनीला में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो नसरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और यह कौन था? तो इल्तुतमिश का पुत्र था, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्न को। तो अंडे का खोल किसका बना होता है? अंडे का जो खोल होता है ये किसका बना होता है? तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का खोल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है, ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न को। तो किस राज्य में गहीर माथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य है? इनमें में से कौन सा राज्य है जिसमें गहीर माथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य जो है तो उड़ीसा राज्य में है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी।
और 1977 में इस क्षेत्र को गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, ये आप याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, विमान में ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विमान में ऊंचाई मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का। ठीक है, अल्टीमीटर के द्वारा विमान की ऊंचाई मापी जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात कर ले 28 नंबर प्रश्न का, तो इनोवेशन उत्सव 2020 निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में मनाया गया है? तो ये कौन से शहर में? तो ईटानगर में मनाया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें। डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।